सर्वशक्तिशाली, बलशाली, इनसे मनुष्य क्या देवता भी सामना करने से घबराते थे। नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन 5 शक्तिशाली असुरों की जिन्होंने मानव इतिहास को अपने समय में त्राही त्राही कर दिया था। नंबर 5, भस्मासुर। भस्मासुर को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वह जिस भी मनुष्य या देवता को छुएगा वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इसी शक्ति का लाभ उठाकर भस्मासुर ने अपने घमंड में साक्षात भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। अब मित्रों, ये कहा जाता है कि भगवान शिव उससे डरकर भगवान विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। इसके बाद स्वयं नारायण ने अत्यधिक आकर्षित मोहिनी का रूप लिया और बड़ी चतुराई से भस्मासुर को मोहित कर लिया। मोहित करने के बाद उसकी उंगली से उसके सर को छुआ दिया, जिसके बाद भस्मासुर अपनी ही शक्ति से भस्म हो गया। इस पूरी घटना में बस एक तथ्य समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान शिव स्वयं मृत्युधारक हैं। उनको भस्मासुर के वरदान का भय नहीं था, परंतु वह अपने दिए हुए वरदान को स्वयं विफल नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भस्मासुर से दूरी बनाना उचित समझा और भगवान विष्णु से सहायता ली। नंबर 4, तारकासुर। तारकासुर एक बहुत अत्याचारी और शक्तिशाली असुर था। यह उन असुरों में से एक है जिसने पाताल लोक और धरती लोक को जीत लिया था। स्वर्गलोक संघर्ष कर रहा था और हार से बस कुछ क्षण दूर ही था। तारकासुर को एक वरदान था कि उसे सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही पराजय कर सकता है। इसीलिए तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय के हाथों से हुआ। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है और मात्र 6 दिन की उम्र में उन्होंने तारकासुर का वध किया था। नंबर 3, जलंधर। एक बार भगवान इंद्र घमंड में आकर भगवान शिव को युद्ध की चुनौती देते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि भगवान शिव का क्रोध कितना घातक है। उनके बीच युद्ध होता है और भगवान शिव को क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के बाद भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल लेते हैं और तीसरी आंख से निकलने वाली लालिमा को देखकर भगवान इंद्र घबरा जाते हैं। तभी भगवान इंद्र उनसे क्षमा मांगते हैं और वो क्षमा देखकर भगवान शिव अपनी आंख से निकलने वाली लालिमा को समुद्र की ओर छोड़ देते हैं। वह लालिमा समुद्र की लहरों से टकराकर एक शिशु में परिवर्तित हो जाती है और वह शिशु बड़ा होकर जलंधर बनता है। जलंधर बहुत बलशाली होता है और अपने बल के कारण असुरों का राजा बन जाता है। असुरों का नरेश जलंधर का विवाह राजकुमारी वरिंदा से होता है। वरिंदा एक पतिव्रता स्त्री होती हैं और साथ साथ स्वयं नारायण की भक्त भी। पति के प्रति बहुत समर्पित ये नारायण भक्त अपने पति को और बलशाली बना देती है, क्योंकि वरिंदा के पास भक्ति से अन्य सिद्धियां भी प्राप्त हो गई होती हैं। अब जलंधर इतना शक्तिशाली बन चुका होता है कि स्वयं भगवान शिव के प्रहार भी उसको क्षति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब जब शिव उन पर प्रहार करते हैं तब तब वृंदा की भक्ति जलंधर को बचा लेती है। परंतु अंत में जलंधर का वध भगवान शिव के हाथों ही होता है, जब भगवान विष्णु जलंधर रूप लेकर वृंदा के सामने जाते हैं और वृंदा प्रार्थना से भंग हो जाती है। नंबर 2, रावण। रावण लंका का राजा था। उनकी लंका सोने की बनी हुई थी, जो उन्होंने अपने भाई कुबेर को युद्ध में हराकर जीती थी। उन्होंने स्वयं भगवान शनि को अपना बंदी बना रखा था। सूर्यास्त तो सूर्योदय उनके इशारे पर होते थे, इसलिए रावण को सबसे बलशाली असुरों में से एक माना जाता है। वह सिर्फ बलशाली नहीं बल्कि एक संगीतकार और विद्वान भी था। उन्हें वीणा भरपूर तरीके से आती थी। शिव स्तोत्रम की रचना भी दशानन ने ही की है। रावण संहिता
उनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसे बहुत ज्ञानवादक और शक्तिशाली समझा जाता है। वह युद्ध कला में भी पूर्ण रूप से निपुण थे। उन्हें अंगमपुरा नाम की युद्ध कला आती थी, जो कि आज के समय के कलरी पट्टू से बहुत मिलती जुलती है। रावण का वध करने के लिए स्वयं नारायण को भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा था। नंबर 1, महिषासुर। पुराणों के इतिहास के अनुसार महिषासुर सबसे शक्तिशाली असुरों में से एक था। महिषासुर एकमात्र ऐसा असुर है जिसने सारे लोगों पर पूर्ण तरह से विजय प्राप्त की है। महिषासुर से युद्ध में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने भी हिस्सा लिया था, परंतु उसको हरा पाना नामुमकिन था, क्योंकि महिषासुर को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ एक नारी के द्वारा ही हो सकती है। परंतु किसी आम नारी के लिए भी महिषासुर को मारना असंभव था। इसी कारणवश ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक आकृति का निर्माण किया, जिसमें सारे देवताओं की शक्ति को केंद्रित किया गया और इस तरह मां शक्ति का जन्म हुआ, जिनमें सभी देवतागणों की शक्ति थी। मां दुर्गा ने युद्ध में महिषासुर का वध करके संसार का कल्याण किया, इसीलिए उनको कल्याणी भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, जय माता की।